वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित विवेकानंद शर्मा ज्योतिष आचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शादी का समय कैसे जांच किया जाता है जन्म कुंडली के आधार पर कि आपकी शादी कब होगी, किस समय होगी इत्यादि का विचार जन्म कुंडली के आधार पर कैसे किया जाता है। आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी को मिल सके। आज हम जानते हैं विवाह का योग कैसे देखें या विवाह कब होगा ये कैसे जानें। इसके लिए मुख्य रूप से 6 सूत्र हैं। वह 6 सूत्र कौन कौन से हैं आइए उन पर चर्चा करते हैं बिना विलम्ब किए। पहला सूत्र है लड़के या लड़की की विवाह योग्य उम्र हो जाने पर शुभ ग्रह सप्तम भाव में बैठे हों और इनमें से किसी भी ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही हो तो विवाह का योग बनता है। अब सप्तम भाव कौन सा है कुंडली का? ये वाला भाव, ये वाला भाव 1 2 3 4 5 6 7 ये सप्तम भाव। जरूरी नहीं है कि मेष लग्न की ही कुंडली हो, कोई सी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। मेष लग्न की कुंडली है इसलिए 7 नंबर लिखा हुआ है। सप्तम भाव यह है। अब सप्तम भाव में यदि शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? गुरु शुक्र चंद्र और बुध। इन ग्रहों में से, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो और इन चारों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की दशा या अंतर्दशा आ जाए तो शादी का योग बनता है। बशर्ते ये चारों ग्रह मजबूत होना चाहिए, कमज़ोर नहीं। यदि कमज़ोर हैं तो इनका उपाय रत्न दान आदि के माध्यम से किया जा सकता है और बीज मंत्र के माध्यम से भी इनका उपाय किया जा सकता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अगला सूत्र है, अब ये जानते हैं कि अंतर्दशा और दशा कैसे देखी जाती है। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर जाएंगे तो कुंडली सॉफ्टवेयर में एक कॉलम दिखाई देगा, विंशोत्तरी महादशा का कॉलम दिखाई देगा। उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि इस ग्रह की महादशा इतने समय से इतने समय तक रहेगी। उस चार्ट के माध्यम से आप जान सकते हैं कि जिस भी जातक या जातिका की ये कुंडली है उसके किस ग्रह की महादशा कब से कब तक है, उस चार्ट के माध्यम से जाना जा सकता है, विंशोत्तरी दशा वाले चार्ट के माध्यम से। इस प्रकार आप ग्रहों की दशा और अंतर्दशा का पता लगा सकते हैं और उसके आधार पर विवाह का योग जान सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी या आपके बेटे या बेटी की शादी कब होगी। उसके बाद दूसरा सूत्र आता है सप्तम भाव में किनके अलावा गुरु शुक्र चंद्र और बुध के अलावा कोई अन्य ग्रह हो तो उसकी महादशा में यदि गुरु शुक्र या बुध में से किसी की भी अंतर्दशा चल रही हो तब भी विवाह का योग बनता है, यानी शादी होती है। तीसरा सूत्र है सप्तम भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रह की युति हो, 2 या 2 से अधिक ग्रह एक साथ बैठे हों तो जिनकी डिग्री सबसे अधिक होती है उन 3 या 4 ग्रहों की या 2 ग्रहों में से जिसकी डिग्री सबसे अधिक होती है उसकी दशा या अंतर्दशा जब आती है तब विवाह का योग बनता है, अर्थात शादी होती है या रिश्ता पक्का होता है। उसके बाद अगला सूत्र आता है सप्तम भाव में कोई भी ग्रह न होने पर सप्तमेश की महादशा या अंतर्दशा में गुरु या शुक्र या बुध की दशा या अंतर्दशा चल रही हो तब भी विवाह के योग बनते हैं।
उसके बाद अगला सूत्र आता है, उसके बाद 5वां सूत्र आता है, आपके लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में लिखा हो या जहाँ चंद्रमा लिखा होता है वहाँ पर लिखे हुए अंक की राशि आपकी जन्म राशि होती है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर 10 अंक लिखा हुआ है, 10वें भाव में 10 का अंक लिखा हुआ है। यहीं पर अगर चंद्रमा हुआ तो 10वीं राशि कौन सी हुई? मकर। तो आपकी जन्म राशि हुई मकर। इस प्रकार से जिस भी अंक के खाने में या जिस भी अंक के भाव में आपका चंद्रमा लिखा होगा उस अंक की जो राशि होगी वही आपकी जन्म राशि होगी। 1 नंबर पर चंद्रमा लिखा होने पर मेष, 2 नंबर पर चंद्रमा लिखा होने पर वृषभ, 3 नंबर पर चंद्रमा लिखा होने पर मिथुन, 4 नंबर पर चंद्रमा लिखा हो तो कर्क, 5 नंबर पर चंद्रमा लिखा हो तो सिंह, 6 नंबर पर चंद्रमा लिखा हो तो कन्या, 7 नंबर पर चंद्रमा लिखा हो तो तुला, 8 नंबर पर चंद्रमा लिखा हो तो वृश्चिक, 9 नंबर पर चंद्रमा लिखा हो तो धनु, 10 नंबर पर चंद्रमा लिखा हो तो मकर, 11 नंबर पर चंद्रमा लिखा हो तो कुंभ और 12 नंबर पर चंद्रमा लिखा हो तो मीन राशि समझना चाहिए। इस प्रकार से आप अपनी जन्म राशि जान सकते हैं लग्न कुंडली के आधार पर। तो उस राशि में गुरु या शुक्र गोचर कर रहा हो, यानी चंद्रमा जिस राशि में लिखा हो उस राशि में गुरु या शुक्र गोचर कर रहा हो तो शादी का योग बनता है। अब गोचर कैसे देखते हैं? गोचर देखने के लिए क्या होता है कि लग्न कुंडली में वो जो ग्रह न स्थित आपके जन्म के समय में जिस ग्रह की जो स्थिति थी या जो ग्रह जिस राशि में भ्रमण कर रहे होते थे, जिस राशि में भ्रमण कर रहे होते हैं उसका लेखा जोखा आपकी लग्न कुंडली में होता है और वर्तमान समय में जो ग्रह जिस राशि में भ्रमण कर रहा है उसका जो लेखा जोखा होता है जिस कुंडली में, उसे हम गोचर कुंडली के नाम से जानते हैं। गोचर के बारे में विस्तार से चर्चा पहले कर चुके हैं। यदि आपकी राशि जो भी जन्म राशि है उस राशि में गुरु या शुक्र भ्रमण कर रहा हो तो भी जो है विवाह के योग बनते हैं, शादी होती है। अगला सूत्र है, आपकी जन्म राशि से 5वें, 7वें या 9वें भाव में से किसी भी भाव में जब गुरु या शुक्र गोचर करे या भ्रमण करे, क्योंकि जन्म कुंडली में दूसरा भाव कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, 5वां भाव संतान का होता है, 7वां भाव वैवाहिक जीवन और जीवन साथी का होता है तथा 9वां भाव भाग्य को दर्शाता है। इसलिए जन्म कुंडली के आपकी राशि में आपकी जो राशि है जिस राशि में चंद्रमा लिखा हो उस राशि में जब उस राशि से जब दूसरे और 7वें, 5वें और 9वें भाव में यदि गुरु या शुक्र गोचर कर रहा हो या उस राशि में हो, गुरु या शुक्र जिस राशि में आपका जन्म लिखा हो उस राशि में गुरु या शुक्र हो तो विवाह का योग बनता है गोचर कुंडली में। और उसके अलावा एक बात और है जो देखें, जैसे मान लीजिए आपके मेष राशि है तो यहाँ पर चंद्रमा लिखा होगा। अब यहाँ से दूसरा कौन सा भाव हुआ? 1, 2, दूसरा ये हुआ। अब यहाँ पर गोचर कुंडली में यहाँ पर गुरु या शुक्र लिखा हो, गुरु या शुक्र भ्रमण कर रहा हो तो शादी का योग बनेगा। उसके अलावा जैसे आपकी मेष राशि है तो यहाँ पर चंद्रमा लिखा होगा। यहाँ से जो है 5वां गिनेंगे तो ये आएगा 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर गोचर कुंडली में गुरु या शुक्र भ्रमण कर रहा होगा
तो भी आपकी शादी का योग बनेगा। उसके अलावा 7वें भाव को देखें तो सप्तम भाव ये होगा, और यहाँ चंद्रमा होगा। यदि आपकी मेष राशि है तो यहाँ से 7वां भाव सप्तम भाव होगा। यहाँ पर यदि गुरु या शुक्र गोचर कुंडली में भ्रमण कर रहा हो तब भी शादी का योग बनेगा। उसके अलावा जैसे नवम भाव की बात करें तो मेष लग्न की कुंडली में नवम भाव ये हुआ, आपकी राशि मान लीजिए मेष है तो, और यहाँ पर गुरु या शुक्र भ्रमण कर रहा हो या गोचर कर रहा हो गोचर कुंडली में, तब भी आपकी शादी का योग बनेगा। इस प्रकार से देखा जा सकता है कि आपकी शादी कब होगी, किस समय होगी इत्यादि का विचार कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।